Assalamualaikum friends. Today our topic is how to create our website using Elementor. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम एक नया पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलिमेंटर जब आप प्लगइन्स बेसिकली यहाँ पर इसके डैशबोर्ड में नीचे प्लगइन के एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब आप इंस्टॉल प्लगइन्स पे आ जाएं तो जो जितने प्लगइन्स मैंने इंस्टॉल किए वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं मेरे पास। ठीक है, तो बेसिकली मैंने एलिमेंटर तो ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो सिंपल आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एलिमेंटर ओके, ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, द एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर हैज़ इट ऑल ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर। बेसिकली ये पेज बिल्डर है और पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइन, मोबाइल रिस्पॉन्सिव एडिटिंग एंड मोर टू गेट स्टार्ट नाउ। ठीक है, अब आपने सिंपल इसको इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद इसको एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, जब आप इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेंगे प्रॉपरली, फिर उसके बाद आप यहाँ पर पेजेस पे आएंगे और यहाँ पर जिस तरह लास्ट ट्यूटोरियल में मैं ऑल पेजेस पे क्लिक करता हूँ ओके, यहाँ पर है। मैंने भी एक शॉप का पेज भी क्रिएट किया था, एक टेस्ट का पेज भी क्रिएट किया था हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में। तो बाकी तो जितने भी पेजेस क्रिएट हुए हैं तो ये यूजिंग एलिमेंटर यूज़ हुए थे, क्रिएट हुए थे, तो इसलिए इनके सब एलिमेंटर लिखा हुआ है। ये ड्राफ्ट में सेव है। तो इसी तरह अब जो शॉप का पेज अगर क्रिएट करना चाहता हूँ तो ये इसको मैं सिंपल एडिट पे क्लिक करूँगा और इसको मैं एडिट विद अगर एलिमेंटर करना चाहता हूँ तो इस पर एलिमेंटर पे क्लिक कर दूँगा। अब ये एलिमेंटर का एक पैनल है जहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ करके हम यहाँ पर कर सकते हैं। बेसिकली एलिमेंटर पे काम करने के लिए हमारे पास टू वेज हैं कि हम टू वेज टू क्रिएट अ पेज यूजिंग एलिमेंटर। यूज़ द एलिमेंट्स, फर्स्ट है इसका यूज़ द एलिमेंट ये सारे आपके पास मौजूद हैं। आप इन सारे एलिमेंट्स को चूज़ करके आप यूज़ करते हैं और उनको यहाँ पे क्रिएट करते हैं। लाइक मैं यहाँ पर दो सेक्शन क्रिएट करता हूँ। लाइक ये आपके पास सेक्शंस एक हिस्सा बना हुआ है। अब आप इस पे 2 कॉलम यूज़ करना चाहते हैं, 3 कॉलम, 4 कॉलम। ठीक है, मतलब अब आपका डिज़ाइन किस टाइप का बनाना चाहते हैं उस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मैंने इसको डबल कॉलम ले लिया। मैं यहाँ पर स्टार्ट में अभी मैं आपको फर्स्ट वे बता रहा हूँ यूजिंग एलिमेंट्स। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग ऐड करता हूँ। हेडिंग में मैं ये चीज़ ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट यूजिंग ये मैंने इसकी हेडिंग ऐड कर दी। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ हाउ टू क्रिएट, हाउ टू क्रिएट में रिमूव करते हैं, इसको सिंपल 1 लाइन पे लेकर आ सकते हैं। तो अब आप इसकी HTML टैग आप चेंज कर सकते हैं, 4 नंबर पे लेके आ सकते हैं, इसको 5 पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, H1 H2 आप लोगों ने HTML पढ़ी होगी। ठीक है, H2 पे आप लेके आ सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं। इसको अगर आप मेट पे मतलब सेंटर पे लाना चाहते हैं तो राइट पे करना चाहते हो, राइट पे करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। जस्टिफाई करना चाहते हैं, जस्टिफाई इस तरह हो जाएगा और लेफ्ट पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट कलर ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो टेक्स्ट कलर आप अगर आप चेंज कर जाते हैं, मैं कहता हूँ ये मैंने कुछ कलर बाय डिफ़ॉल्ट दिए होते हैं, कुछ कलर आप यहाँ से खुद सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आपके पास पड़े हुए हैं, जो भी आपने चूज़ करना है, मतलब ग्रीन, रेड, ब्लू, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसका प्राइमरी कलर ब्लू कलर मैंने उठा लिया।
इसी तरह टाइपोग्राफी का ऑप्शन है, टेक्स्ट शेडो देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब इसके बिताशा, इसके मार्जिन कितना देने जाते हैं, पैडिंग कितना देने जाते हैं, वो अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ये एक एलिमेंट की जो कि मैंने ऐड किया है हेडिंग का। सिमिलरली इसी तरह आप इस पे टेक्स्ट एडिटर भी कंटेंट, अगर आप इसके नीचे कुछ जैसे ये डमी सा कंटेंट ऐड हुआ है, मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, इसको आप यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसी तरह बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इमेज आप ऐड करना चाहते हैं तो इमेज आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब इमेज आपने कहाँ से चूज़ करनी है, अगर आपके पास अपने सिस्टम में अवेलेबल है इमेज तो आप वहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से लाइक में यहाँ पर ये इसका लोगो पड़ा हुआ है, मैं ये इमेज चूज़ कर ली मैंने, ठीक है। ये भी इमेज यहाँ पर ऐड हो गई है। इसी तरह मतलब इसके बहुत सारे एलिमेंट, अगर आप वीडियो ऐड करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ जी मैं इसके नीचे बटन ऐड करना चाहता हूँ तो बटन ऐड हो गया। इसको अलाइनमेंट में अगर सेंटर करना है तो सेंटर पे आ गया, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट पे चेंज है, राइट करना है तो इसके कलर्स भी चेंज होते हैं, इसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, इसका टेक्स्ट चेंज हो सकता है। ये क्लिक हेयर है तो मैं इसकी जगह क्लिक नहीं कर देता हूँ। तो इसी तरह अच्छा, बटन कितने टाइप के, इन्फो का होता है, सक्सेस का होता है, वार्निंग का होता है, डेंजर का होता है। अब इन्फो का है तो इन्फो का ब्लू कलर में आ जाएगा, सक्सेस का है तो वो ग्रीन कलर में आ जाएगा, वार्निंग का है तो वो ऑरेंज टाइप का कलर से आ रहा है, और डेंजर का है तो वो रेड कलर में आ जाएगा। डिफरेंट टाइप्स हैं वो मैंने यहाँ पे इसकी ऐड कर दी है। इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट्स, आप वीडियो ऐड करना चाहते हैं, गूगल मैप ऐड करना चाहते हैं, कुछ आइकन्स ऐड करना चाहते हैं, फिर ये कुछ प्रो वर्जन के अवेलेबल है, पोर्टफोलियो, गैलरी, फॉर्म्स, लॉगिन, स्लाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक इमेज स्लाइडर भी होगा। ये सारे जितने भी प्रो वर्जन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह पे जर्नल और भी बहुत सारा आगे, इमेज बॉक्स हम यूज़ करने जाते हैं, ठीक है। ये आइकन बॉक्स है, बेसिक गैलरी है, लिस्ट आइकन है, आइकन लिस्ट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, आप मतलब आपने अपनी पेज को क्रिएट करने के लिए मतलब सारे एलिमेंट्स को आप यूज़ करके अपने हिसाब से आप इस चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक फर्स्ट वे बताया। सेकंड वे आप बात करते हैं। सेकंड वे बेसिकली अभी सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है ऐड अ टेम्पलेट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ओके हाँ, अब आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स हैं जो कि ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब आपने क्या करना है, सिंपल वो डिज़ाइन, अब इसमें कुछ प्रो वर्जन है ये आपको बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। जब आप एलिमेंटर प्रो वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको ये सारे फ्री में मिल जाएंगे। लाइक मैं ये इंसर्ट करना चाहता हूँ ये वाला, तो मैं इसको सिंपल इंसर्ट क्लिक करूँगा। ओके गेट स्टार्टेड, कनेक्ट टू। एक और बात ये मैं बताता चलूँ कि जब भी आप अपने वर्डप्रेस पे ये एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए भी उसको लॉगिन करना ज़रूरी है। अगर आपके पास लॉगिन नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो अपना लॉगिन यूज़ करूँगा। मैं अपने अकाउंट आई थिंक से मुझे याद नहीं है। फिर जब आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो इसमें कुछ ऑप्शन दे रहे हैं कि एक 1 लेटर कैपिटल अपर केस पे हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो मैं अभी सेव कर लो, कनेक्ट कर लो इसको। More I long for more, so this makes me realize that this world will never
ओके, अब मैंने जो इंसर्ट किया है टेम्पलेट वो ये आपके सामने आ गया। अगर मैं इस सेक्शन को डिलीट करना चाहता हूँ तो सिंपल क्रॉस का साइन पे डिलीट सेक्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो वो सेक्शन आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर ये मैं टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ। आप सिंपल इस टाइप के यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास टैग यहाँ पर ओपन होगी। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये वर्डप्रेस इनटू द वेबसाइट। अब आप इस बटन का कलर चेंज करना चाहते हैं, इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर, या वीडियो चेंज करके इमेज लगाना चाहते हैं, तो ये अब आप पे अपनी मर्ज़ी है, अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप ये सारा कुछ सिंपल। अब ये आपके पास 3 टेबल्स बने हुए हैं। ठीक है, आप चूज़ अ परफेक्ट प्लान आप इसमें चूज़ करना चाहते हैं। इस पर अपने आपने जो आइटम, जो मैंने आपके एलिमेंट्स ये बताया था आइटम वाला, बेसिकली ये वो चीज़ यहाँ पर ऐड हुई है, ये आइकन लिस्ट। तो ये आपने यहाँ पर 5 GB स्टोरेज है। ठीक है, 500 यूज़र है, वो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये जो है ना इसके साथ ये सारे आइकन्स हैं, तो आप यहाँ पर अगर 500 स्टोरेज, मैं स्टोरेज को डिलीट करता हूँ तो आपको सामने यहाँ पर आ गया। ये सब कुछ करने के बाद सिंपल आपने यहाँ से अपडेट कर देना है। इसी तरह आपने मतलब इमेज चेंज करनी है। अब ये इनकी इमेज है, यहाँ से आप इमेज चेंज करना चाहते हैं, लाइक मैं ये इमेज लगाना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये इमेज चेंज होगी। इसी तरह मतलब आप इजीली, ये बहुत सिंपल है एलिमेंटर, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसको अपडेट करेंगे और सिंपल आप अपनी वेबसाइट विजिट करके आप चेक कर लेंगे। शॉप का पेज था, आई थिंक सो, यस, ये शॉप का पेज मैंने क्रिएट किया था यूजिंग एलिमेंटर का वो टेम्पलेट यूज़ किया था। अभी हमारी वेबसाइट के लाइव पर आ रहा है। ठीक है, तो मज़ीद एलिमेंटर के लिए आप जब तक इसकी प्रॉपर्ली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपसे बात करूँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। Satisfied for what we have.